नमस्कार, डीएडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मनोज मनी। अभी 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के कारण भाजपा खेमे में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। विपक्ष कहीं न कहीं बैक फुट पर दिख रही है और भाजपा अब 2024 की तैयारी में लग गई है। हमारे साथ हैं सवाई माधोपुर टॉक के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया। मैं इनसे बात करता हूँ आगे की रणनीति के बारे में। जी, जौनपुरिया जी, ये जो जीत हुआ है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस हिसाब से 5 साल कांग्रेस का कुशासन रहा है जी, जी। और जनता में मतलब महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ और युवाओं के साथ ठगी हुई है, 17 बार पेपर लीक हुआ है। उस सबको देखते हुए और आज देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से प्रचार-प्रसार किया है, उस सबको देखते हुए जनता ने इस बात का मोहर लगाई है कि आज जो मोदी कहते हैं, मोदी की गारंटी को हम मानते हैं, ना कि अशोक गहलोत की गारंटी को मानते हैं। अशोक गहलोत जी ने जो 3 महीने के अंदर में सब कुछ करने की कोशिश की, वो जनता ने कहीं नहीं माना, चाहे वो मोबाइल बाँटने की बात हो, चाहे खाने की किट बाँटने की बात हो, चाहे झूठे वादे करने की बात हो, किसी पे भी मोहर नहीं लगाई और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बात को रखा, वो जनता ने उसको एक्सेप्ट किया और उसी के ऊपर बात करते हुए आज पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट राजस्थान प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, तीनों प्रदेशों में बन रही है। राजस्थान के कद्दावर नेता आप हैं और वहाँ सरकार बदली है, भाजपा की सरकार आ रही है। तो क्या नया कुछ करने की योजना है? क्या नया होना चाहिए? देखिए, आज जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा किसान सम्मान निधि जिस हिसाब से हम 6,000 देते थे, अब हम 12,000 रुपए देंगे। जिस हिसाब से हर घर को पेयजल की व्यवस्था दी है, हर घर को नल से जल देंगे, वो सारी व्यवस्थाएँ दी हैं। जो अभी तक भी कांग्रेस के कुशासन की वजह से जो लोग वंचित रह गए थे, जिनको मकान नहीं मिल पाए थे, आज हमने कहा कि 1 साल के अंदर-अंदर हम सारे पेपर पूरे करके हर आदमी को पक्का मकान देंगे। शौचालय सबको दे दिए गए हैं। जिस हिसाब से 52-52 लाख करोड़ रुपए ने लेके कांग्रेस के शासन में लोग यहाँ विजय माल्या जैसे बाहर भाग गए थे। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक-एक जिले के अंदर में करीब एक-एक महिला राज्यों के समूह के साथ जुड़ी हुई हैं और समूह में आज महिलाएं इतना काम कर रही हैं कि लोकल फॉर वोकल की वजह से आप ये मान के चलो सारा जो भी अंतर का काम है, आज किसी को 5 रुपए सैकड़े, 2 रुपए सैकड़े के ब्याज का ही बंद हो गया मामला और एक आम गरीब महिला ये किसी को 50,000 लाख अगर किसी को चाहिए तो मेरी महिला उस बात को पैसे दे सकती है। तो आज ये जो आत्मनिर्भर वाली बात है, वो देश का आत्मनिर्भरता की दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और हर आदमी आज ये मान के चलो कि अपना खुद काम कर रहा है और खुद अपने आप को उसने प्रचंड रूप से काम करना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से तीनों प्रदेशों में और 2024 तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आज आम गरीब आदमी इस बात को मानता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है, इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। तो इस सब को देखते हुए ये आगे हुई। अच्छा सर, ये दिग्विजय सिंह या और विपक्ष अभी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं, तो हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने का ये क्या औचित्य है और इस पर आपका क्या? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से जनता ने पहले भी मैंडेट दिया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उस टाइम भी इन्होंने ये उठाया था। जब इनकी 2-4 स्टेटों में गवर्नमेंट बन गई, तो उस हिसाब से फिर ये चुप लगा गए। अब जब तीनों में सुपड़ा साफ हुआ, तो फिर इन्हें ईवीएम पे उठा लिया। तो दिग्विजय सिंह जैसे कुछ नेता ऐसे हैं, जो कुछ न कुछ टीका-टिप्पणी हमेशा करते ही रहते हैं। उनका काम ही वही है उस टाइप का करना। मैं समझता हूँ उसकी कोई बात नहीं है। आज जनता ने जो अपने मन से, जो दिल से माननीय प्रधानमंत्री को समर्थन दिया है, उसका प्रचंड बहुमत आप सबके सामने है। विपक्ष इसको सेमीफाइनल के रूप में देख रहा था, तो क्या देख रहे हैं आप 2024 में क्या स्थिति बनेगी? देखिए, 2024 का जो नारा हमने दिया है कि भाई 400 पार, क्योंकि आप खुद सोच के देखो जिस दिन हम पहली बार जीते थे, तो लोग ये कह रहे थे भाई पूर्ण बहुमत गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन पब्लिक ने 283 हमें जीत कर दी है। उसके बाद में हमने कहा कि भाई 300 से पार होगा, उसके बाद में 303 जिता के दे दिए। अब हम 350 पार कर रहे थे, 400 पार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो जनता है, जनता मोदी जी के प्रति समर्पित है और जिस हिसाब से काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस सबको देखते हुए जनता इस बात का यकीन करती है कि मोदी की गारंटी को हम पक्का मानते हैं। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और आज देश का सम्मान भी बढ़ाया है। आज खुद सोच के देखो, जो देश कर्जे में डूबता जा रहा था, आज देश 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया और विश्व में ये सब नेताओं को पता लग गया कि भारत जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बराबर कोई देश आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज कोरोना की जितनी बड़ी बीमारी हुई थी, पहले भी बीमारियां फैली थी, देश के देश खत्म हो गए थे, गाँव के गाँव खत्म हो गए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री उस सबको टैकल करते हुए अपने देश ने कम से कम 100 देशों को और बचाया। तो उस सबको देखते हुए
माननीय प्रधानमंत्री की जो काम करने की क्षमता है, जो उनके काम करने की क्षमता है, उसके नाते वो बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं और उनके काम की सोच ही अलग हो जाती है कि उन्होंने कहा है गरीब के लिए मेरी गवर्नमेंट काम कर रही है और वो काम करती रहेगी। अच्छा, मोदी सरकार ने सभी समाज के लिए काम किया है, लेकिन आप ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ लगता है आपको कि उन्होंने किया? देखिए, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज की बात नहीं है। आज हमने सब समाज का बात की है। आज ओबीसी, जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय, राजपूत समुदाय सब है। देखिए, इस देश के अंदर में जाति कुल 4 है। एक नारी जाति है, जो नारी का सम्मान बढ़ाने का हमने काम किया है। एक किसान वर्ग है हमारा, जो किसान जो बेचारा दुनिया का पेट भरता है, एक वो होगा। एक युवा हो गया, जो आदमी मानव है, और एक जो गरीब तबका बेचारा जिसका आज तक भी कोई नहीं सुन रहा। इन 4 उसमें हम बांटते हैं, तो मैं समझता हूँ देश आगे बढ़ता है। अगर हम पूरी अपने उसमें डिवीजन करते हैं कि हर जाति वाइज है, तो उसकी कहीं भी बात नहीं हो पाती। तो देश के प्रधानमंत्री की सोच ये है कि इन 4 जातियों को, बड़ी जातियों को मानो और इन 4 जातियों को विकास करो। उन सब में वो लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ओबीसी और वो एक अन्य बात नहीं रह जाती कि सवर्ण अलग है, ओबीसी अलग है, माइनॉरिटी अलग वो है। सबके लिए आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो उसमें सारी जातियां आ रही है, सबको बराबर दे रहे हैं। आज मकान अगर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, तो सबको बराबर दे रहे हैं, किसी को काट-छांट नहीं है। राजस्थान के कद्दावर नेता हैं आप, वहाँ अशोक गहलोत की हार के पीछे क्या कारण मान रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत की सरकार ज्यादातर होटलों में चली है और जिस आपकी लूट मैंने इस 5 साल में देखी है, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या है कि एमएलए को इतनी छूट दे दी थी कि एमएलए जो मर्जी लूटो। इतना बुरा हाल था माहौल कि मैं समझता हूँ ये 150 से ऊपर हमारे एमएलए जीते। अगर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या किया कि 5 साल जो लूट मचाई है, बजरी में भी, खान में भी, जमीनों में भी, कमीशन में भी, रिश्वतखोरी में भी, उस वजह से इन्होंने इतना पैसा फूका है। मैं समझता हूँ हर एमएलए पागल हो गया था कि मेरे चाहे 10 करोड़ रुपए लग जाए, मैं चुनाव जीतूं। उस तरह से ये इतनी सीट आ गई, नहीं ये भी नहीं आती। अच्छा सर, अंतिम सवाल, राजस्थान में ये जो नई सरकार बन रही है, इसको सबसे प्राथमिकता किस काम को देनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है, जिस हिसाब से नारी का सम्मान होना चाहिए इस प्रदेश के अंदर में, हमारा देश है और उस हिसाब में सबसे पहले नारी का सम्मान होना चाहिए। उस हिसाब से जो वंचित हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जिनको आज तक कुछ नहीं मिल पा रहा, जो कांग्रेस पूरे 65 साल इस देश में राज कर दी कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, लेकिन काम लिया है। आज देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी मिटाने का काम शुरू किया है। आज किसान को मजबूत करने का काम किया है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको धरातल पे माननीय प्रधानमंत्री उतारा है। तो देश के अंदर में देश का आदमी अपने आप को बहुत अपने गौरव महसूस कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।